ब्यूटी और बीस्ट की कहानी। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिताजी से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा, शायद महल में उससे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात यह थी कि खाने की मेज पर भी कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई, इसलिए उसने भर पेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दे पे सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे से सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयंकर जीव प्रकट हुआ। वह बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके लिए एक गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा हुआ और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर दिया और वहां से चल दिया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया। मुझे माफ कर दो ब्यूटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता को गले लगाते हुए तसल्ली दी और बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर उसे बहुत डर लगने लगा, लेकिन राक्षस ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। मास्टर ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया। जब ब्यूटी आग के सामने बैठी रहती तो मास्टर उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त भी बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते हैं। मास्टर को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन डर था कि ब्यूटी एक मास्टर से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपनी दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास जाकर देखता है तो ब्यूटी उसके पिता को यानी ब्यूटी अपने पिता को बहुत याद कर रही थी। उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देखकर ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाजत दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय पर आने का वादा किया और अपने घर चली गई। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने
पाया कि राक्षस बेसुध गिरा पड़ा हुआ था, जैसे वह मर गया हो। ब्यूटी ने उसे देखते ही रोकर पूछा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहा, तो भयानक दिखने वाला राक्षस एक सुंदर सा राजकुमार में बदल गया। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उसे उसी रूप में यानी राक्षस वाले रूप में प्यार करती हो, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी गुणों को पसंद करती हो। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।